मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग की किस चीज़ की क्लास चली? बिहार सेवेंथ, ठीक है, सेवेंथ फेज का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी क्लास हम लोग के चैनल पे कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, तो जो शिक्षक भर्ती है इसमें हम फायर सेशन को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, जो हमारा 80 नंबर का आएगा, ठीक है, 80 नंबर के हमारे क्या आएंगे, सिर्फ हमारे जीके जीएस से आएंगे, जिसमें हमारा सामाजिक विज्ञान हो गया, पर्यावरण एवं भूगोल हो गया। ठीक है, बिहार का जीके आएगा, करंट अफेयर आएगा और स्टैटिक्स जीके आएगा। ठीक है, तो इसमें इस वाले पार्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, बिहार जीके क्या देखेंगे हम लोग? बिहार जीके का भरपूर। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर बिहार जीके। ठीक है, बिहार जीके में हम लोग आज क्या देखेंगे? बिहार जीके में आज हम लोग नदी, बिहार की नदियाँ, ठीक है, नदियों, जलप्रपात, ठीक है, जलप्रपात जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, जलप्रपात जितने भी हैं स्पेशल जो बिहार से चीज़ें हैं उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग कल जो पढ़े थे उस पर थोड़ा सा रिवीजन में कर देखता हूँ आप लोगों को कितना याद है। ठीक है, बताइए बिहार का सबसे पश्चिमी, चलिए बता दीजिए बिहार का जो है, बिहार का सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला, मैंने कल ये सारी चीज़ें कराया है बिहार स्पेशल में। उत्तरी जिला कौन सा है बताइए फटाफट, कौन सा है बताइए? उत्तरी जिला, पूर्वी जिला, ठीक है, पूर्वी जिला भी बता दीजिए, ठीक है, पूर्वी जिला भी बता दीजिए, और दक्षिणी जिला भी बता दीजिए, सबसे दक्षिणी जिला, और कौन सा पूर्वी हो गया, पश्चिमी भी बता दीजिए। बताइए इन चार चीज़ों को बताइए फटाफट, बताइए कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, कौन सा मैप में आप लोग देख रहे हैं सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो ये हमारा कौन सा है, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, हमारा कौन सा है, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे, ये हमारा पश्चिमी चंपारण जो क्या है सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, क्या है, उत्तरी जिला है, याद रखिएगा। और सबसे पूर्वी कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी कौन सा है, तो कैमूर है। सबसे पश्चिमी कौन है, कैमूर है। ठीक है, सबसे पश्चिमी कौन सा है, कैमूर है। ठीक है, और सबसे पूर्वी देखिए किशनगंज है। ठीक है, कौन सा है, किशनगंज है। कौन है, किशनगंज है। ठीक है, कौन सा है, किशनगंज। ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे मैप में है, किशनगंज ये हमारा रहा सबसे पूर्वी। ठीक, और आइए देखते हैं, ठीक, कौन सा सबसे दक्षिणी है, तो दक्षिणी आपका एक गया है। देखिए कौन सा, गया आपका क्या है, सबसे दक्षिणी जिला है, गया। ठीक, समझ में आ गया सारी चीज़ें। और सबसे नीचे इसके दक्षिण में कौन सा, झारखंड से सीमा साझा करता है। ठीक है, किससे करता है, झारखंड आपका है। इधर कौन सा है, यूपी, उत्तर प्रदेश है, यूपी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है। ठीक, और इस साइड कौन सा है, इस साइड कौन है बताइए, तो इधर जो आपका नेपाल है। ठीक है, उत्तर में कौन है, नेपाल है। ठीक है, उत्तर में कौन है, नेपाल है, और इस साइड आपका वेस्ट बंगाल है। कौन है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल है। सारी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। सबसे ज़्यादा वर्षा भी आपकी यही किशनगंज में होती है। ठीक है, यही जो किशनगंज है यहीं पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक, सारी चीज़ें याद रहेंगी ना। चलिए, और सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपका, तो यही हमारा पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला भी है, पश्चिमी चंपारण। और सबसे छोटा कौन सा, शिवहर। देखिए ये सबसे छोटा जिला है, ये हमारा शिवहर जो है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला शिवहर है। ठीक है, कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है, शिवहर है। ठीक है, कौन सा, शिवहर है। ठीक, आइए नदियों को स्टार्ट करते हैं आप लोगों के सामने। इसमें हम लोग क्या कवर करेंगे, बिहार का अपवाह तंत्र, नदियाँ और जलप्रपात। ठीक है, नदियाँ और जलप्रपात। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, स्टार्ट कर देते हैं और आप लोगों को बताते हैं सारी चीज़ें, एक एक चीज़ को हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरीफाई करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ये है बिहार। बिहार की नदियों और का उद्गम क्षेत्र के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो हमारा कौन सा, एक उत्तरी बिहार की नदियाँ, उत्तरी बिहार के नदियों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। ठीक है, उत्तरी बिहार की नदियों के अंतर्गत देखिए कौन कौन से आते हैं, तो इसके अंतर्गत जो उत्तरी बिहार की नदियाँ हैं जो उत्तर से आती है, अभी मैं मैप पे बताऊंगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी के जितनी भी बाएं तट की सभी नदियाँ होती हैं ये सभी उत्तरी नदियों के नाम से जानी जाती है। इसमें कौन कौन सी है, देखिए कोसी है, कमला है, बागमती है, गंडक है, बूढ़ी गंगा है, गंडक है, घाघरा एवं महानंदा नदियाँ जो सतत वाहिनी है, जो कंटिन्यूअस क्या करती है, बहती रहती हैं, जो हिमालय से निकलती हैं। ये सभी कहाँ से, इनका उद्गम जो हिमालय से होता है। ठीक है, इनका उद्गम कहाँ से होता है, हिमालय से। सारी चीज़ें दिमाग में फिट होनी चाहिए। बागमती, गंडक, बूढ़ी गंगा, गंडक, घाघरा एवं महानंदा, ये सभी नदियाँ क्या हैं, ये सतत वाहिनी है। क्या है, सतत वाहिनी। दो भागों में बांटा गया, एक उत्तरी बिहार की नदियाँ, एक दक्षिण बिहार की नदियाँ। अब आइए दक्षिण बिहार की नदियाँ देख लीजिए, फटाफट देखेंगे हम सारी चीज़ों को। ठीक है, अब दक्षिण बिहार की नदियाँ कौन सी है, दक्षिण बिहार की नदियाँ देखिए, सोन है जो दक्षिण से आती हैं, जो ये गंगा होगी, इधर से जितनी भी नदियाँ जाती हैं ये सभी हमारी क्या कहलाती हैं, दक्षिण बिहार की नदियाँ कहलाती हैं। ठीक है, कौन सी, दक्षिण बिहार की। इसमें कौन सी, सोन हो गई, जो सोन की कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी। ठीक है, पुनपुन हो गई, कर्मनाशा हो गई, फाल्गु नदी हुई गई, फाल्गु या निरंजना नदी, जहाँ पे किसको, महावीर को क्या हुआ था, ज्ञान का प्राप्त हुआ था। ठीक है, और कौन सी हमारी, अजय हो गई, चानन हो गई,
कियाउल हो गई, ये नदियाँ सभी क्या मौसमी, मौसम जब बारिश होगी तभी ये सब नदियाँ क्या होती हैं, इसमें पानी रहता, नहीं तो ये नदियाँ क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं। और वो जो कंटिन्यूअस सतत वाहिनी जो होती है उत्तरी बिहार की नदियाँ क्या होती हैं, सतत वाहिनी होती हैं। ठीक, आइए चलते हैं आगे, गंगा को देखते हैं, गंगा के बारे में। ठीक है, गंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी नदी है जो है बिहार की। ठीक है, चलिए गंगा के बारे में। गंगा गंगोत्री से निकलती है तो सबको पता है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, लेकिन बिहार में कितनी इंपॉर्टेंट है इसको हमको देखना है। ठीक है, इसकी लंबाई पूरी कितनी है, 2525 पूरे भारत में है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से होकर के फ्लो होती है ये भी पता है। उत्तराखंड के बाद कहाँ जाती है, यूपी में जाती है, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद कहाँ चली जाती है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद अपना जल कहाँ कहाँ गिराती है बताइए, तो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। चलिए आइए पढ़ते हैं इसको। गंगा, गंगा बिहार की मुख्य नदी है जो राज्य के मध्य भाग में पश्चिम और से पूर्व की ओर क्या होती है, दिशा में प्रवाहित होती है। ये चीज़ें इतनी आपको याद करना है। गंगा बिहार की मुख्य नदी है जो राज्य के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। मतलब यूपी के बाद कहाँ ये प्रवेश करती है, यूपी के बाद ये सीधा कहाँ प्रवेश करती है, बिहार में प्रवेश कर जाती है गंगा नदी। ठीक है, तो इतना आप लोग दिमाग में फील करिए कि गंगा नदी कैसे फ्लो करती है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गोमुख स्थान से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो सबको पता है। यह जो है यह बिहार में बक्सर जिले के चौसा के निकट, मतलब बक्सर जिला जो है इसका बक्सर जिले के एक चौसा नामक स्थान है, चौसा नामक स्थान से क्या करती है, बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार जब बलिया से निकलती, बलिया के बाद आता बक्सर, बक्सर के चौसा के निकट एक स्थान चौसा है, वहाँ से क्या करती है, बिहार में प्रवेश कर जाती है। याद हुआ कि नहीं, बक्सर जिला से उत्तर प्रदेश के बलिया से बक्सर में चली जाती है और चौसा नामक चौसा के निकट क्या करती है, प्रवेश करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही रख लीजिएगा। ठीक है, ये पूछने का 100% चांस है। और देखिए गंगा नदी की बिहार में कुल लंबाई कितनी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गंगा बिहार में कितनी फ्लो होती है, तो 445 किलोमीटर। याद रखेंगे, ओनली बिहार में कितनी फ्लो होती है गंगा नदी, तो 445 किलोमीटर की दूरी क्या करती है, कवर करती है। याद रहेगा, 445 किलोमीटर की दूरी कौन कवर करती है, गंगा नदी। सिर्फ ओनली कहाँ पे, बिहार में। ठीक, याद हुआ कि नहीं, कहाँ पे, तो कहाँ से इंटर करती है, याद रखिएगा, चौसा, बक्सर जिला चौसा से क्या करती है, इंटर करती है बिहार में। और कितने किलोमीटर फ्लो करती है, 445 किलोमीटर। इतना दिमाग में आप लोगों को मेरे ख्याल से फीड हो गया होगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, सोनपुर है, ठीक है, सोनपुर है, पुनपुन है, महानंदा है, कर्मनाशा, ये सभी नदियाँ क्या हैं, बिहार में गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, समझ में आ गया पूरा, गंगा पूरा फिनिश हुआ। अब आते हैं हम लोग सोन नदी। सोन नदी के बारे में आइए देख लीजिए। सोन नदी भी बिहार की क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, सोन नदी भी बिहार की क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सोन नदी दक्षिण बिहार के सबसे प्रमुख नदी है। इसमें सोनशिला क्या है, सोनशिला के नाम से भी जाना जाता है। इसको किसके नाम से, सोनशिला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सोनशिला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है कि सोन नदी मध्य प्रदेश के अनूप जिले से अमरकंटक की पहाड़ी से, याद रखिए कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, कि मैकाल पर्वत से निकलती है, जिसकी लंबाई कितनी है, 784 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 784 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। ठीक है, 784 किलोमीटर देखिए यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, कितनी है, 784 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबी है। ठीक, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, इसकी लंबाई कितनी है, 784 किलोमीटर। ठीक, चलिए आगे आइए देखिए इसी के बारे में। यह कि फिर क्या करा है, यह मध्य प्रदेश के बाद सबसे पहले कहाँ पे, मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उत्तर झारखंड के राज्यों से होकर के बिहार के रोहतास जिले में, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कहाँ पे, रोहतास जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, रोहतास जिला, ठीक है, रोहतास जिले में प्रवेश करती है। इसकी बिहार में कुल लंबाई 202 किलोमीटर, बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, 202 किलोमीटर है। पूरी कितनी है, 784 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। याद हो गया ना, चलिए बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने इधर है। ठीक है, चलिए यहीं पे हम लोग थे ना, इधर थे। ठीक, कोशी हो गया, ये यहाँ रहा। ठीक है, सोन हम लोग पढ़े, सोन के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन है विजिबल, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। ठीक है, सोन नदी पटना के निकट, ये पटना के निकट जो है, पटना के निकट मनेर में गंगा नदी से क्या हो जाती है, मिल जाती है। पटना के निकट एक मनेर जगह है, वहाँ पे क्या करती है, ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी में गोपद, रिहान, कनहर एवं उत्तरी कोयल है। कौन है, उत्तरी कोयल इसकी क्या है, प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब आ जाइए कोसी नदी को हम लोग पढ़ लेते हैं फटाफट। जितनी नदियां हैं बिहार की, सारी नदी को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। थोड़ा सा ब्लर हो गया है, ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा, बस एक थोड़ा सा है, एक स्लाइड है यही बस।
कोसी नदी नेपाल, जो कोसी नदी आपकी है उसका उद्गम देखिए नेपाल और तिब्बत की सीमा रेखा पर स्थित गोसाई थान चोटी से होता है। कौन सी? गोसाई थान चोटी से होता है, याद रखिएगा। नेपाल और तिब्बत की सीमा से रेखा से गोसाई थान चोटी कहाँ पे है? तो ये भी याद रख लीजिएगा, कहाँ पे है? नेपाल में। गोसाई थान चोटी कहाँ पे है? नेपाल में, याद रहेगा। इसकी लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है? 730 किलोमीटर है, ठीक है। कोसी की लंबाई कितनी है? 730, याद रहेगा कि नहीं? 730 किलोमीटर। तथा बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर। अभी आप लोग सोन पढ़े, उसकी कितनी थी? 202 थे बिहार में, और ठीक, और उसकी पूरी लंबाई कितनी थी? तो 784 थी, ठीक है, सोन की। यहाँ पे जो है 730 है, जो कोसी नदी की। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, कोसी नदी बिहार में सुपौल जिला, जो हमारा सुपौल जिला पड़ता है, ठीक है, सुपौल जिला के भीम के निकट, सुपौल जिला क्या करता है? के निकट प्रवेश करते। सुपौल जिला जो नेपाल से क्या करता है? सीमा साझा करता तथा कटिहार जिले, जो कटिहार जिला है में कुर्सेल में गंगा से क्या करती है? मिल जाती है, याद रखिएगा। ये कोसी नदी जो है नेपाल में इसका उद्गम होता है, ठीक है, सुपौल जिले में एंटर करती है, ठीक है, और ये क्या करती है? कटिहार, जो कटिहार जिला पड़ता है वहाँ के कुर्सेला के पास ये गंगा में क्या होती है? मिल जाती है। याद, इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है, ठीक। समझ में आया कि नहीं कोसी के बारे में? ठीक, चलिए। ये बहुत ज़्यादा क्या करती है? अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, ठीक है। मार्ग परिवर्तन के लिए कोसी नदी बहुत जानी जाती है, ठीक है। और बाढ़ आने के कारण इसे बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है, ठीक है। ये भी पूछेगा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बताइए, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? याद हुआ कि नहीं? तो कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी की प्रमुख सहायक, अगला पॉइंट चलते हैं। कोसी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखिए यहाँ पे कौन है? अरुण है, तामुर है, सुनकोसी है, दूध कोसी है। देखिए समय नहीं है, इसलिए आप लोगों को पीडीएफ से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फटाफट सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ने का कवर करिए, क्योंकि बिहार स्पेशल 100% 5 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है। ताम कोसी हो गया, इंद्रावती हो गया, ठीक है, लिखू खोला हो गया, ये सभी इसकी क्या है? सहायक की प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है। कोसी की प्रमुख धारा अरुण और सुनकोसी है, ठीक है, अरुण और सुनकोसी है। ताम कोसी हो गया, अरुण हो गया, तामुर हो गया, सुनकोसी हो गया, दूध कोसी हो गया, ये सभी किसकी हैं? ये कोसी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक। कोसी हमारा, कोसी नदी यहाँ पे हम लोग फिनिश। आ जाइए घाघरा नदी। घाघरा नदी को भारत, यहाँ यूपी में क्या कहते हैं? तो घाघरा नदी को यूपी में सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। घाघरा जो है उत्तरी बिहार के प्रमुख नदियों में से एक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये भी गंगा की ही सहायक नदी है, ठीक है। इस नदी को नेपाल में इसे करनाली के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रख लीजिएगा, इसके नेपाल में किसे? करनाली, तथा उत्तर प्रदेश में इसको सरयू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेपाल में किस नाम से? करनाली के, और उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जाना जाता है। इतना दिमाग में फिट करिए, नेपाल में करनाली, उत्तर प्रदेश में सरयू, ठीक, याद हुआ। चलिए आगे आ जाइए। कहाँ से निकलती है? घाघरा नदी जो है मापचा चुंगो ग्लेशियर जो हमारा कहाँ पे पड़ता है? नेपाल में पड़ता है, वहाँ से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी? 1080 किलोमीटर की, याद रखिएगा। 1080 किलोमीटर क्या है? इसकी लंबाई है। घाघरा नदी की लंबाई कितनी? 1080 किलोमीटर। मापचा चुंगो ग्लेशियर जो हमारा नेपाल में पड़ता है, नेपाल में इसे क्या? करनाली के नाम से, यूपी में इसको सरयू के नाम से जाना जाता है। जबकि इसकी जो लंबाई है, जो बिहार में सिर्फ 83 किलोमीटर, कितनी है? ओनली 83 किलोमीटर है, ये फ्लो करती है घाघरा नदी, ठीक है। आगे पॉइंट क्या है, देखिए, कह रहा है घाघरा नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा का बंटवारा करती, बिल्कुल है। यह सारण जिले में छपरा के नज़दीक क्या करती? गंगा में मिल जाती है, ठीक है। ये सारण जिले में छपरा के नज़दीक क्या करती है? गंगा में मिल जाती है, याद हुआ। सिर्फ 83 किलोमीटर फ्लो करती है, कहाँ पे? बिहार में। या सारण जिले में छपरा के नज़दीक गंगा में क्या करती है? मिल जाती है घाघरा नदी। चलें आगे, समझ में आ गया। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग गंडक नदी के बारे में देखिए। गंडक नदी क्या है? गंडक नदी, हम पूरा बिहार आप लोगों को एकदम घुमा देंगे, ठीक है। बिहार के पूरे अच्छे से सैर कराएंगे, ठीक है। आज नदी पढ़ें, कल स्पेशल पढ़ें, उसके बेसिक चीज़ों को हम लोग देखें, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। और मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जितने भी बिहार के बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। पहले थियरी, उसके बाद क्वेश्चन, जस्ट इसी के बाद आपको क्वेश्चन भी और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को खूब दबा के शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों में, ठीक है, कि बहुत ही अच्छी चीज़। और कोई यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट और बिहार स्पेशल का कोई पढ़ाई भी नहीं रहा है, ठीक है। आप लोग जरूर इसको सपोर्ट करिए, फ्री में कोई नहीं पढ़ाना चाहता है, ठीक है। तो आपको अगर यूट्यूब में कोई चीज़ फ्री मिल रही है तो प्लीज़ इसको आप लोग सपोर्ट करिए, ज़रूर सपोर्ट करिए, ठीक है। चलिए, गंडक नदी को काली गंडक या इसको सली ग्रामी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंडक नदी को काली गंडक या सली ग्रामी या सदानीरा या नारायणी आदि नामों से भी जाना। नारायणी, सदानीरा, पहले इसका नाम याद कर लीजिए गंडक नदी का, ठीक है। कौन कौन सी किस किस नाम से जानी जाती है? तो यह सलीग्रामी,
सदानीरा और नारायणी के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे। ठीक है, तो इसके बारे में आगे देखते हैं। ठीक, अब आपको पीडीएफ एकदम अच्छे से मिलेगा, एकदम पूरा। ठीक है, अच्छे से। ठीक, थोड़ी सी उधर ब्लर था, अब एकदम एकदम सटीक मिलेगा। ठीक है, इसकी जो है उत्पत्ति जो है नेपाल में, इसकी उत्पत्ति जो है नेपाल में। ठीक है, गंडक नदी की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, गंडक नदी का जो उत्पत्ति है वो कहाँ पे हुई है, नेपाल, मतलब उद्गम कहाँ पे हुआ है, नेपाल में। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, कहाँ पे, नेपाल में। इसकी जो कुल लंबाई 630 किलोमीटर है। इसकी जो पूरी लंबाई गंडक की है वह 630 किलोमीटर है, लेकिन ओनली बिहार में यह 260 किलोमीटर एरिया कवर करती है। ठीक है, 260 याद रखिएगा, बिहार में सिर्फ 260, पूरी लंबाई कितनी, 360। अन्नपूर्णा श्रेणी से यह क्या करती है, निकलती है। इतना बात ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है, गंडक नदी वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण, जो वाल्मीकि नगर है वो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण क्या है, सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, सबसे उत्तरी जिला है बिहार का। ठीक, बिहार की सीमा में क्या करता है, पश्चिमी चंपारण से क्या करता है, प्रवेश करता है, और चंपारण चंपारण सारण तथा मुजफ्फर जिले से होकर के हाजीपुर के निकट गंगा में क्या करती है, हाजीपुर में गंगा के निकट क्या करती है, गंगा नदी में क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से फ्लो करती है आपकी गंडक नदी, देखिए सारण से, मुजफ्फरनगर जिले से, और हाजीपुर में जाकर के क्या करती है, मिल जाती है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो इंपॉर्टेंट ही कर लीजिएगा। ठीक है, कहाँ से कभी कभी पूछ देगा, जो आपकी गंडक नदी है किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर के फ्लो करती है, तो ये आपका जो है, जो वहाँ का एक राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ से होकर के क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है ये भी बता दीजिए, तो ये हमारा कहाँ पे पड़ता है, तो जो हमारा पश्चिमी चंपारण है वहाँ पे पड़ता है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण जिले में हमारा ये वाला पड़ता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, चंपारण। ठीक है, ये भी हमारा वहीं पे पड़ता। और जो चितवन राष्ट्रीय उद्यान का पार्ट ही है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, चितवन का, चितवन राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पे पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। ये भी याद रखिएगा, चितवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, नेपाल में है। ठीक, चले आगे, चलिए बागमती। अब आ जाइए बागमती। बागमती नदी जो है बूढ़ी, जो हमारी बूढ़ी गंडक है, जिसको हम लोग एक और गंडक है। ठीक है, बूढ़ी गंडक की ये क्या है, सहायक नदी है। ठीक, अभी मैं इसको मैप में भी दिखाऊंगा। ठीक है, मैप में एक एक चीज़ को मैं दिखाऊंगा, पहले मैं हर एक चीज़ को थियरी में पढ़ा रहा हूँ, फिर मैप से, मैप के बाद क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, चलिए, कह रहा बागमती नदी नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है, नेपाल में पाई जाती है। ये भी याद रखिएगा, महाभारत श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है, नेपाल में पाई जाती है। में श्रेणियों की स्थित जो है बागद्वार से निकलती है। ठीक है, बागद्वार से क्या करती है, निकलती है। बिहार के सीतामढ़ी जिले से भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो ये भी याद होना चाहिए, सीतामढ़ी किससे, नेपाल से सीमा साझा करता है। सीतामढ़ी जिला बिहार का नेपाल से क्या करता है, सीमा साझा करता है। ठीक है, बागमती नदी नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से क्या करती है, इसका उद्गम होता है। ठीक है, और यह सीतामढ़ी जिले से क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। ठीक, आगे आगे पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है बिहार में, आगे कह रहा है बिहार में इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, 994 है। ठीक है, 994 इसकी क्या है, लंबाई है। ठीक, इसकी जो है सहायक नदियों में लाल बकेया नदी, लखनदेई नदी, चकनाहा नदी, जमुने नदी, ठीक है, सिपरीधार नदी और कोला नदी इसकी क्या है, प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बट याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब बिहार का एग्जाम है तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, यह कमला नदी से मिल करके कोशी में मिल जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, कोशी में मिल जाती है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए कमला नदी के बारे में आइए देख लेते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति महाभारत श्रेणी के नेपाल से होती है। यह बिहार की क्या, मधुबनी जिले से क्या करती है, जयनगर में भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो मधुबनी जिला भी आपका बिहार से क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, बिहार में इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 328 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, 328 किलोमीटर है। इसकी उत्पत्ति महाभारत श्रेणी जो नेपाल में पड़ती है, मधुबनी जिले से क्या करती है, बिहार में इंटर करती है। बिहार में क्या करती है, इंटर करती है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 328 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ आइए देख लेते हैं। ठीक है, इनकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं। ठीक, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो इसकी सहायक नदी है मैनावती, धौरी, बलान। यह बदला घाट के पास बागमती में मिल जाती है। ठीक, बागमती में मिल जाती है। ठीक, चलिए महानंदा देखते हैं। महानंदा के बारे में आइए देख लेते हैं। तो महानंदा नदी, ठीक है, महानंदा जो है सबसे क्या है, सबसे लास्ट जो है सहायक नदी किसकी है, गंगा की है। ठीक है, यह उत्तर बिहार की एक प्रमुख नदी है। इस नदी का जो है उद्गम जो है बंगाल के जो है दार्जिलिंग की श्रेणी से, इसको याद रख लीजिएगा। महानंदा का जो है नेपाल से ना होकर के कहाँ से होता है, दार्जिलिंग की पहाड़ी से होता है। ठीक है, बंगाल जो वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, वहाँ से होता है, चिमले के पास से होता है। बिहार में या किशनगंज जो सबसे इसका क्या है,
पूर्वी जिला है, ठीक है, सबसे पूर्वी जिला है और यहीं पे सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है। यहीं से क्या करती है, प्रवेश करती है एवं पूर्णिया कटिहार से बहते हुए या बांग्लादेश में गंगा नदी में क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है, पूर्णिया कटिहार से बहती हुई या बांग्लादेश में गंगा नदी में क्या होती है, मिल जाती है। इसकी लंबाई देखिए 360 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो है मेची हैं, बलासोन है, कंकाई है, तगोन है और नागर इसकी क्या है, प्रमुख है। तो याद रखना 360 किलोमीटर की है, दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है, पूर्णिया कटिहार से बहते हुए कहाँ, बांग्लादेश में जाकर के मिल जाती है। याद हुआ? याद हुआ? एक बार वीडियो पुनः देखिएगा। ठीक है, ठीक। तो ज़्यादा वीडियो लंबा मैं नहीं करना चाहता हूँ ताकि आपको फटाफट सारी चीज़ें कवर हो जाएं, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, और आपका एक भी चीज़ आपकी छूटे ना। ठीक, आ जाइए, चलिए इधर की भी कुछ हैं जो है उनको भी देख लेते हैं। कियाउल जो दक्षिण भारत की हैं उनको देख लेते हैं, दक्षिण बिहार की हैं, दक्षिण भारत याद आ जाता है। ठीक, आ जाइए पुनपुन के बारे में देखते हैं। पुनपुन भी नदी कहाँ की है, बिहार की है। इस तरह से बिहार की नदियाँ आप लोगों को एकदम उंगली पे नाचेंगी अगर इस क्लास को आप लोग कर लिए तो। ठीक है, यह झारखंड और बिहार राज्यों में बहने वाली गंगा नदी की एक क्या है, उपनदी है। ठीक है, गंगा नदी की क्या है, उपनदी है। यह झारखंड के पलामू जिले से, ठीक है, पलामू जिला कहाँ पड़ता है, झारखंड में, छोटा नागपुर पठार से क्या करती है, पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से क्या करती है, निकलती है। और यह क्या है, झारखंड से, झारखंड और बिहार राज्यों में बहने वाली गंगा की एक सहायक नदी है। ठीक है, पुनपुन किसकी सहायक नदी है, गंगा की। कहाँ से निकलती है, छोटापुर नागपुर पठार के पलामू जिले से क्या करती है, निकलती है। याद होगा? चलिए आते हैं पुनपुन के बारे में और देखते हैं। ठीक है, पुनपुन, पुनपुन नदी झारखंड से चल करके बिहार के गया जिले में प्रवेश करती है। जो गया क्या है, सबसे गर्म जिला है। ठीक है, सबसे गर्म जिला है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फतुहा पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है, फतुहा पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन है, मादर है, बिलरो है, राम रेखा और दीर्घा है। ठीक है, राम रेखा और दीर्घा है। ठीक है, राम रेखा और कौन सी है, दीर्घा है। ठीक है, याद हो जाएगा ना। चलें आगे, चलिए आते हैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन भी आज कराएंगे। आज पूरी लंबी क्लास होगी तो क्या पूरा हम आज फिनिश करेंगे। एक दिन में एक टॉपिक नहीं फिनिश किया जाएगा तो दिक्कत है। ठीक है, समय नहीं आपके पास है। देखिए बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बारे में आइए देखिए। बूढ़ी गंडक क्या है, इसकी उत्पत्ति सोमेश्वर पहाड़ी, सोमेश्वर पहाड़ी, सोमेश्वर, ये भी याद रख लेंगे आप लोग। सोमेश्वर पहाड़ी आपकी कहाँ पड़ती है, ये भी हमारी कहाँ पे, बिहार में पड़ती है। सोमेश्वर पहाड़ी में चौतरवा और बिशंबरपुर यानी पश्चिमी, तो सोमेश्वर पहाड़ी भी हमारी पश्चिमी चंपारण में पड़ती है। ठीक है, ये भी याद हो गया कि नहीं। तो यहाँ देखिए पहाड़ी भी आपकी याद होती चली जा रही है। मैं एक चीज़ को नहीं सिखा रहा हूँ, सोमेश्वर पहाड़ी आपके चंपारण जिले में पड़ती है। ठीक है, चौतरवा और बिशंबरपुर पश्चिमी चंपारण में से होती है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति बूढ़ी गंडक की। ठीक है, और ये क्या कहती है, यह पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरनगर, समस्तीपुर और बेगूसराय से होते हुए खगड़िया के पास जो गंगा से मिल जाती है बूढ़ी गंडक। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट देखते हैं। सोमेश्वर की पहाड़ी पूछेगा कहाँ पे है, तो बिहार में है। कहाँ पे, चंपारण जिले में। ठीक है, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो डंडा है, हरहा है, मसान, बहुत इंपॉर्टेंट है, मसान को याद कर लीजिएगा। बूढ़ी गंडक की सहायक नदी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, धनवती, सिकता और कोहरा ये सभी किसकी हैं, ये आपकी बूढ़ी गंडक की सहायक नदियाँ हैं। चलिए कियाउल नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, कियाउल। ठीक है, कियाउल के बारे में आइए देखते हैं। कियाउल नदी क्या है, कि क्यूल नदी है, कियाउल नहीं, क्यूल नदी है। क्यूल नदी पारसनाथ पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी आपकी कहाँ पड़ती है, झारखंड में पड़ती है। तो आप ये भी याद रख लिया करिए, पहाड़ियाँ कहाँ पे पड़ती हैं, पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ पे पड़ती है, झारखंड। पहले झारखंड किसका हिस्सा था, बिहार का ही हिस्सा था। 15 नवंबर 2000 को ये अलग हो जाता है। ठीक है, तो पारसनाथ की पहाड़ी से क्यूल नदी का क्या होता है, उद्गम होता है, खगड़िया खड़गडिहा में से निकलती है तथा सत पहाड़ी जमुई, जमुई, जमुई क्या है, एक जिला है बिहार का। ठीक है, बिहार का क्या है, एक जिला, वहीं से क्या करती है, इंटर करती है, प्रवेश करती है बिहार में। ठीक, यह जो सूरजगढ़, सूरजगढ़ लखीसराय में गंगा में मिल जाती है। सूरजगढ़ लखीसराय में क्या करती है, इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ अंजन है, हरोहर है और बरनर है। ठीक है, क्यूल नदी, ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी से निकलती है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए कर्मनाशा, चलिए कर्मनाशा के बारे में देख लीजिए। इसकी उत्पत्ति जो कहाँ पे होती है, बिहार में, बिहार के कैमूर जिला, कैमूर जिला किससे सीमा साझा करता है, यूपी से करता है। ठीक है, जिले से होती है और प्रवाहित होते हुए बिहार व उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। कर्म पूछ देगा कौन सी ऐसी नदी है जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा निर्धारित करती है, तो क्या होगा, कर्मनाशा नदी। ठीक है, याद हो जाएगा ना, कर्मनाशा नदी। इसके जो पश्चिमी और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, चंदौली और वाराणसी गाजीपुर जिले स्थित हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पूर्व और इसके पूर्व में बिहार के कैमूर तथा बक्सर जिले स्थित हैं। यह इसकी लंबाई 192 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के बाड़ा गांव तथा बिहार के बक्सर जिले के चौसा गांव के समीप गंगा में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। चौसा से ही क्या करती है, बक्सर जिले में प्रवेश कर जाती है। कौन सी, गंगा नदी, ये भी याद रखिएगा। बक्सर जिले से चौसा नामक स्थान पर गंगा क्या करती है, बिहार में प्रवेश कर जाती है। चलें आगे, आगे आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट है
इस साइड है, ठीक है, इस साइड देख लेते हैं हम लोग जो है, ठीक। फल्गु नदी के बारे में आइए देखते हैं। फल्गु नदी, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी को, महावीर जी को क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह नदी गंगा के समीप लीलाजन, यह नदी गया के समीप, सॉरी गंगा में बोल दे रहा हूँ, ठीक है, गया के समीप लीलाजन नदी और मोहाना नदी के संगम से आरंभ होती है और इसकी धाराएं अंत के में पुनपुन पुनपुन नदी में क्या होती है, विलीन हो जाती है, ठीक है। यह नदी गया के समीप लीलाजन नदी और मोहाना नदी के संगम से आरंभ होती है और इसकी धाराएं क्या होती हैं, अंत में पुनपुन नदी में क्या होती हैं, विलीन हो जाती हैं, ठीक है। कोई स्पेशल नहीं पढ़ा रहा, बिहार स्पेशल देख रहे हैं आप लोग, यूट्यूब पे सर्च करिए, देखिए क्या स्थिति है। बस क्वेश्चन थियरी कोई नहीं पढ़ाना चाहता। जब तक आप लोग थियरी नहीं पढ़ेंगे तब तक बिहार समझ में नहीं आएगा। बिहार इतना आसान नहीं है समझना, ठीक है। यह नदी धार्मिक रूप से हिंदू तथा बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है। यह जो है हिंदू तथा बौद्धों के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी नदी के किनारे भगवान विष्णु और विष्णुपाद मंदिर है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा, भगवान विष्णु और विष्णुपाद मंदिर भी हमारा यहीं पे है, ठीक है। अगला पॉइंट है क्या, मोहाना नदी, यह बिहार की, ये छोटी छोटी नदियां हैं, इनको भी देख लीजिए। लीलाजन के समीप जाती है और फल्गु नदी के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। लीलाजन नदी और निरंजना नदी, ठीक है, निरंजना नदी, ठीक। लीलाजन नदी को हम लोग निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक। आ जाइए इधर कुछ नदियाँ, इनको भी देख लेते हैं फटाफट, ये सब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेते हैं, ठीक। यह बिहार के समीप मोहाना नदी में मिल जाती है। लखनदेई नदी ये बागमती की सहायक नदी है, बागमती, ठीक है, बागमती याद रखिएगा, ठीक है। और यह नेपाल में इस नदी की मुख्य धारा जो सरलाही जिले में शिवालिक पर्वत श्रेणी से निकलती है, ठीक है, बिहार के सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कौन सी, सरलाही जिले में शिवालिक पर्वतमाला से क्या करती है, यह निकलती है और बिहार के सीतामढ़ी जिले में क्या करती है, प्रवेश करती है। सीतामढ़ी जिले से बहते हुए मुजफ्फरनगर जिले में कटरा से बागमती नदी में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। एक और नदी आप लोगों को अजय नदी, ठीक है, अजय नदी जमुई जिले के पटपाड़ से निकलती है तथा यह वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है और गंगा में क्या होती है, विलीन हो जाती है, ठीक है। तो अब आइए हम लोग इसको मैप से मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका मैप पूरा, ठीक है, इन नदियों का, बिहार की नदियाँ, ठीक है, ये रहा बिहार का मैप और देख लीजिए नदियाँ, ठीक है, सब दिख रहा होगा पूरा आप लोगों को, विजुअल है, ठीक है। ये देखिए आपकी कौन सी है, ये आपकी कौन सी नदी है, ये आपकी कौन सी फ्लो कर रही है। मैं पहले इसको थोड़ा सा डार्क में करके कौन सी नदी बना दे रहा हूँ, ये देखिए कौन सी नदी है, और थोड़ा सा 1 मिनट और थोड़ा सा बड़ा करके मैं आप लोगों को गंगा नदी के बारे में पहले, ये देखिए कौन सी नदी आपकी फ्लो हो रही है, ये आपकी कौन सी है, गंगा नदी है। कौन सी नदी है, गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी है, ठीक। इतना तो आप लोगों को पता ही चल गया, ठीक है, कौन सी नदी है, गंगा नदी। इसके बाद देखिए और इधर कौन सी है, ये देखिए घाघरा नदी। कौन सी नदी आकर के मिल रही, ये आपकी कौन सी है, घाघरा नदी, ठीक है, घाघरा, ये गंगा नदी है, गंगा नदी प्रवेश की। और ये कौन सी है, देखिए कर्मनासा, कौन सी है, कर्मनासा, ये कौन सी है, कर्मनासा, ये कौन सी है, सोन नदी है, ठीक है, सोन नदी आपकी। ये पुनपुन नदी है, ठीक है, गंगा में जाकर के। ये फल्गु नदी है, ठीक है, क्यूल, मैं सारी चीज़ें पढ़ाया हूँ, क्यूल नदी है। ये कौन सी, अजय नदी है, ठीक। ये दक्षिण की हैं, ये कौन सी है, दक्षिण बिहार की नदियाँ, दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं, ठीक है, दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं, ठीक है। और ये कौन सी, उत्तर बिहार की नदियाँ, उत्तर बिहार की नदी है, ठीक है, उत्तर बिहार की नदी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले कौन सी है, तो सबसे पहले कौन सी, घाघरा, घाघरा के बाद कौन सी, देखिए गंडक है, कौन सी है, गंडक आकर के मिले। फिर बूढ़ी गंडक की कौन सहायक नदी है, बागमती देखिए मिल जाती है और फिर आकर के गंगा में बूढ़ी गंडक मिल जाती है। फिर देखिए यहाँ पे कमला नदी है, कमला किससे, कोसी से मिलती है, कोसी की सहायक नदी है कमला, ठीक है। और सबसे लास्ट में कौन है, महानंदा, ठीक है, कौन सी है, महानंदा, ठीक है। आप अगर इसका शार्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो अच्छे से ले लीजिए और चीज़ों को आप लोग समझिए, देखिए मैप से, ठीक है, मैप से मैं बहुत सारी चीज़ों को समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ, आप लोग समझने की भी कोशिश किया करिए, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि समझाने में भी सफल रहा और आप लोग समझने में, ठीक है। मैंने सोचा पहले आपको पढ़ा दूं थियरी फिर आपको मैप से सिखा दूंगा, मैप से फिर मैं चार्ट से भी आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है। चार्ट से, आइए चार्ट से देख लेते हैं, चार्ट से भी दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, नदी है, उद्गम स्थल इनका है। फिर आप बताइए, अगर इस तरह से भी अगर आपको नहीं याद होगा, पूरी वीडियो लेकिन देखना है, बिना पूरी वीडियो अगर जो नहीं देखेगा समझ में नहीं आएगी। 3 बार हर एक चीज़ को मैंने यहाँ पे कवर करा दिया, तो फिर उसके बाद अभी क्वेश्चन कराऊंगा। तो बताइए कैसे आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन कट सकते हैं, कभी नहीं कटने दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से जाने नहीं दूंगा, जो बिहार की नदियाँ हैं, ठीक है। तो गंगा नदी उद्गम कहाँ से होता है, आप लोगों को पता है उद्गम कहाँ से होता है, गंगोत्री से, उत्तराखंड से। और ये कहाँ पे अपना जल कहाँ पे गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर। याद रखिएगा बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 445। और
बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र वर्ग कितना है? 15,165 किलोमीटर, 15,165 किलोमीटर। अब अगला पॉइंट देखिए घाघरा नदी के बारे में। घाघरा नदी यह क्या है? नाप्पा, नेपाल से, ठीक है, नेपाल से क्या करती है? इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। और एक गंगा छपरा में आकर के, गंगा में क्या, छपरा में गंगा में आकर के मिल जाती है। 83 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है, ठीक है। ये नहीं याद रखेंगे तभी कोई बात नहीं है, लेकिन इतनी चीज़ें कहाँ से उद्गम होता है और कहाँ पे अपना मुहाना बनाती है और कितने किलोमीटर बिहार में फ्लो करती है, ये तो आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। गंडक, गंडक देखिए, गंडक नदी मानग मोट और कुतांग नेपाल के तिब्बत से निकलती है, ठीक है। और हाजीपुर में गंगा से क्या होती है? मिल जाती है और 260 किलोमीटर फ्लो करती है। कहाँ पे फ्लो करती है? बिहार में, ठीक है। कौन सी? गंडक। तो गंगा कितनी फ्लो करती है? 445, ठीक है। कहाँ पे? बिहार में। घाघरा 83 किलोमीटर फ्लो करती है, कहाँ पे? बिहार में। और गंगा में कहाँ? छपरा में जाकर के मिल जाती है। गंडक जो हाजीपुर में गंगा से मिल जाती है और 260 किलोमीटर फ्लो करती है, ठीक। समझ में आ गया? 60 स्क्रीन लेना चाहते हैं तो आराम से आप ले सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, आगे आ जाइए, अगला पॉइंट, ठीक। देखिए अब यहाँ पे हम लोग बूढ़ी गंगा के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये हमारी रही बूढ़ी गंडक, ठीक है। बूढ़ी गंडक पहला पॉइंट है। ये कहाँ से? सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ? पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। और ये अपना जल कहाँ पे गिराती है? तो जल मतलब मुहाना कहाँ? गंगा के मुंगेर में, मतलब गंगा से आकर के मुंगेर में मिल जाती है और 320 किलोमीटर क्या करती है? अपना बिहार में इसकी लंबाई 320 किलोमीटर बूढ़ी गंगा की। बागमती किसकी सहायक नदी है? तो बूढ़ी गंगा की सहायक नदी है, याद रखिएगा। ये भी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। बागमती कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है, ठीक है। और खोरमा घाट में अपना क्या करती है? जल जो है किसको? बूढ़ी गंडक को दे देती है, कहती लो और अपना मेरा जल ले जा करके गंगा जी में समाहित कर दो, ठीक है। उसकी हेल्प कर देती है, ठीक है। और 394 किलोमीटर क्या करती है? बिहार में फ्लो करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कमला। कमला जो है महाभारत श्रेणी है, ठीक है। कमला कहाँ पे? नेपाल में। काड़ा कोला के पास जो है गंगा नदी में क्या करती है? विलीन हो जाती है। 120 किलोमीटर क्या करती है? बिहार में फ्लो करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कोसी। कोसी जो है गोसाई थान चोटी नेपाल से निकलती है और काढ़ा गोला पूर्णिया गंगा नदी में क्या करती है? अपना जल गिराती है और 260 किलोमीटर क्या करती है? फ्लो करती है। नेक्स्ट हमारा महानंदा। महानंदा महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और अपना जल जो है गंगा नदी में क्या करती है? गंगा नदी की सहायक नदी है महानंदा और कटिहार जिले में क्या करती है? गंगा से मिल जाती है और 376 किलोमीटर क्या करती है? बिहार में फ्लो होती है। नेक्स्ट आपका कर्मनाशा, विंध्याचल की पहाड़ी, ठीक है। विंध्याचल की पहाड़ी से कर्मनाशा निकलती है और गंगा के चौसा जो बक्सर में पड़ता है वहाँ पे गंगा में क्या करती थी? मिल जाती है कर्मनाशा, ठीक है। सोन नदी कहाँ पे? अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और पटना के दानापुर में अपना जल जो है गंगा नदी में क्या कर देती है? दे देती है और 202 किलोमीटर क्या करती है? फ्लो करती है। उत्तर कोयल रांची के पठार झारखंड से सोन नदी में क्या करती है? अपना जल देती है और जल को क्या करती है? सोन नदी, उत्तर कोयल जो सोन नदी की क्या है? सहायक नदी है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक। और दक्षिण कोयल जो छोटा नागपुर से निकलती है और गंगा की क्या है? सहायक नदी है, ठीक। इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना और 60 स्क्रीन आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये सब हम लोग कर चुके थे। अजय नदी के सब मैं पढ़ाया हूँ अभी, ठीक है। अजय नदी कहाँ से? बटपाट जमुई से, ठीक है। और ये गंगा में क्या करती है? पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। पुनपुन देखिए, पुनपुन जो पठारी बाग मध्य प्रदेश से निकलती है और गंगा में फलुआ में अपना जल क्या गंगा नदी में गिराती है, ठीक है। और ये कौन सी है? फल्गु नदी उत्तरी उत्तर छोटा नागपुर पठार से निकलती है फल्गु और गंगा नदी में अपना जल क्या करती है? गिराती है। क्यूल नदी कहाँ है? खगड़िया हजारीबाग झारखंड से निकलती है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। बिहार के आइए जलप्रपात को भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के जलप्रपात, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार के जलप्रपात। इसको मैं शॉर्ट वीडियो में भी करवा दूंगा, ठीक है। आप लोग इसको कर लीजिए इतना जो, ठीक है। बिहार के प्रमुख जलप्रपात एवं उनकी क्या है? स्थितियाँ, ठीक है। जो ककोलत जलप्रपात है। ककोलत जलप्रपात कहाँ पड़ता है? कोडरमा पठार से गिरने वाली धारा है, ठीक है। कोडरमा पठार से गिरने वाली यह क्या है? धारा है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और कहाँ? ककोलत नवादा में, ठीक है। कहाँ पे? नवादा में है। कहाँ पे है? नवादा में। ककोलत जलप्रपात हमारा कहाँ पड़ता है? नवादा में, ठीक है, याद रखिएगा। कोडरमा पठार से यह अपना जल क्या करता है? गिराता है, ठीक है। और एक कौन सा? सुखल दरी देखिए यहाँ पे सुखल दरी है, ठीक है। या कहाँ? कनहर नदी से आपका क्या बनाता है? जलप्रपात बनाता है और रोहतास जिले में है। कहाँ पे? रोहतास जिले में। धुआं कुंड 30 मीटर का है। कितना है? 30 मीटर का है। कितना है? 30 मीटर का है, ठीक है। और काव और धोबा नदी पे, और ये कहाँ पे? सासाराम में। ये भी याद रखिएगा, कहाँ पे है? सासाराम में, ठीक है। सासाराम। धुआं कुंड कहाँ पे है? सासाराम में है। सुखल दरी कहाँ पे? कनहर नदी पे। और
रोहतास ज़िले में, और ककोलत कहाँ पे है, बिहार का ये नवादा में, ठीक है। नेक्स्ट है दुर्गावती, दुर्गावती खादर को 80 मीटर का है, दुर्गावती नदी पे है, ठीक है, दुर्गावती नदी पे है, ठीक है। और छान पापर मतलब रोहतास में, ये भी है, छान पापर रोहतास में, ये भी है, ठीक है। फिर जियार खंड हमारा कहाँ, फुलवरिया में। एक बार में देखिए कोई चीज़ें नहीं याद होगी, जब तक आप लोग 2-3 बार इस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक चीज़ें नहीं तैयार होंगी, ठीक है। चलिए, जियार खंड जो है फुलवरिया, ठीक। और जियार खंड भोजपुर में, ठीक। कहाँ पे, भोजपुर में। चलिए आगे चलते हैं, आगे जो है उसको देख लीजिए। जियार खंड तमासीन कहाँ है, महाने पे, कहाँ पे है, महाने पे, ठीक। खुआरी दाह 180 मीटर का, कितना 180 मीटर का है, ये रोहतास ज़िले में, ठीक है। खुआरी दाह रोहतास में है। राकिम कुंड कहाँ पे है, ये भी रोहतास में है, कहाँ पे है, रोहतास में। ओखारीन कुंड जो है 90 मीटर का गोपथ नदी पे है और रोहतास में, ठीक है। और देवादारी याद रखिएगा 58 जो कर्मनासा नदी पे है और रोहतास पठार में। रोहतास में सबसे ज़्यादा जो है जलप्रपात कहाँ पे है, रोहतास में, ठीक है, रोहतास में, ठीक। तेलहर कुंड कहाँ पे है, दुर्गावती नदी पे है, कितना है, कैमूर में, 80 मीटर का है। मच्छर कुंड जलप्रपात कहाँ पे, मच्छर कुंड जलप्रपात सासाराम में, सासाराम और रोहतास 2 जिले एकदम रट डालिए, ठीक है। और तुतला जलप्रपात कहाँ पे, तुतला जलप्रपात आपका सासाराम में है। और करकटगढ़ कहाँ पे है, ये आपकी कैमूर जिले में, कहाँ पे, कैमूर जिले में। सबसे ज़्यादा रोहतास में, उसके बाद सासाराम, कैमूर में 2 या 3 हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, ये याद रख लीजिएगा। शार्ट स्क्रीन आप इसका ले लीजिए, ठीक है, शार्ट स्क्रीन दोनों ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आइए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। आइए चलिए बताइए, क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। 20 से 22 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। देखिए बीपीएससी पीटी में 2022 में भी पूछा हुआ है, मतलब प्राइमरी मतलब प्री में, ठीक है, पीटी में प्री में पूछा गया है। तो कोसी, बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी नदी को। बिहार किस जिले के तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात है अवस्थित है, तो कैमूर में। अभी मैंने बताया था कहाँ पे, तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात, याद रखिएगा, तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात कहाँ पे, कैमूर में, कहाँ पे, कैमूर में, ठीक। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग बताते रहिए फटाफट, ठीक है। सोन और गंगा नदी संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। सोन और गंगा का जो है पटना में मिलती है, कहाँ पे, पटना में। याद रखिएगा सोन और गंगा नदी का जो संगम बिहार है वो कहाँ पे, पटना में, ठीक है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे आप लोगों को कह रहा है कि बिहार में सोन पुनपुन उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, ठीक है, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, आइए देख लेते हैं, ठीक है। आइए हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी नदियाँ क्या करती हैं, फ्लो करती हैं, ठीक। नदियाँ बिहार में सोन और पुनपुन उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली क्या है, नदियाँ उत्तर दिशा में क्या होती हैं, प्रवाहित होती, सोन और पुनपुन, ठीक है। और अगला पॉइंट है, देखिए बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिले कितने हैं, तो ये याद रखिएगा कितने हैं, गंगा किनारे 12 जिले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार में गंगा नदी के तट पर कितने जिले हैं, तो 12 हैं, 12 जिले क्या हैं, बिहार के जो है गंगा नदी के तट पे हैं। दिमाग में फीड हो जाना चाहिए, 12 जिले गंगा नदी के तट पे हैं। कितने जिले हैं, 12, याद हुआ कि नहीं, 12 जिले गंगा नदी के तट पे हैं बिहार में, ठीक है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी फ्लो होती है, तो पटना में ही सबसे ज़्यादा फ्लो कहाँ होती है, पटना जिले में सबसे लंबी नदी जो गंगा कहाँ पे फ्लो होती है, पटना में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब पीटी के क्वेश्चन है, सभी के सभी पीटी के क्वेश्चन हैं, ठीक है, बीपीएससी का, आप लोग देख लीजिए, अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। आइए इधर देख लेते हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन नीचे पड़े हुए हैं, ठीक। चलिए यहाँ बताइए, किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है, किस स्थान पर कोसी नदी, तो कुर्सेला नदी, जो कोसी नदी है कुर्सेला में गंगा के पास मिल जाती है। बीपीएससी जो है 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। चलिए नदियाँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच जो है सीमा बनाती है, तो कर्मनासा, गंडक और घाघरा, 3 नदियाँ क्या करती हैं, ये जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहीं से क्वेश्चन आपको न फंसाया तो फिर कहिएगा आप लोग। जो ककोलत जलप्रपात कहाँ पे है, तो नवादा में है, ये तो बहुत बार मैंने बता दिया। ककोलत जलप्रपात कहाँ पे, नवादा में है, ठीक है। ककोलत जलप्रपात कहाँ पे, नवादा में। एक बार मैं जलप्रपात पुनः कराऊंगा, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक। जलप्रपात मैं फिर कराऊंगा, ठीक। ककोलत जलप्रपात कहाँ पे, नवादा में। चलिए बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम जो अमरकंटक से होता है, तो सोन नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। 2005 में बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। आइए अब क्वेश्चन को, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो है उनको देखते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए बताइए फटाफट अब क्वेश्चन को, चलिए अब बताते रहिए। चलिए बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो
किसको? कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का। देखिए ऐसे ही ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। देखिए बीपीएससी 2022 में पुनर्परीक्षा जो हुई थी उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाइए, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? बिहार के किस जिले में तिलहड़ कुंड है? ठीक, बताइए। मैं ज़्यादा डिटेल से मैं सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा नहीं, ठीक है, शार्ट में बताऊंगा, ठीक, क्योंकि यही चीज़ें। तिलहड़ कुंड कहाँ पे है? जलप्रपात। तो अभी मैंने बताया था कहाँ पे? कैमूर में है। कहाँ पे? तिलहड़ कुंड कहाँ पे है? कैमूर में है, ठीक है। तिलहड़ कुंड जलप्रपात कहाँ पे है? तो कैमूर में, कैमूर जिले में, ठीक। आ जाइए थर्ड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आइए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 इसी के नीचे है, देख लीजिए। सोन सोन और गंगा नदी का संगम बिहार किस जिले में है? सोन और गंगा नदी का जो संगम बिहार है, ना बक्सर में है, ना भोजपुर में, ना पटना में है, ना ही नालंदा में। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड पार्ट, फिफ्थ पार्ट आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। देखिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? थर्ड पार्ट राइट आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। ये क्या पूछा था आप लोगों से, बताइए? कोसी और गंग कहाँ पे है? कुर्सेला में है, ठीक, कुर्सेला में, याद रखिएगा वो भी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताएंगे आप लोग? क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। उत्तर की ओर कौन होती है? तो बागमती क्या होती है? दक्षिण की होती है। कोसी भी दक्षिण की होती है। कमला भी होती है। गंडक भी होती है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फोर्थ का राइट आंसर आप लोग बताइए। तो फोर्थ का क्या आ जाएगा हमारा? ई पार्ट, ठीक है। ई पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे फिफ्थ। क्या कर रहा है? बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती? किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती? बताइए। दरभंगा मुंगेर से, पूर्णिया भागलपुर से, तिरहुत सारण से, या कोसी मगध से? कहाँ से मतलब फ्लो नहीं करती है? बताइए कौन सा इसका हो जाएगा? तो डी पार्ट हो गया, कोसी मगध से नहीं बहती है, ठीक है, कोसी मगध से, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने इधर है, ठीक। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे कितने हैं? कितने जिले हैं? तो 12 जिले हैं, ठीक है। कितने जिले हैं? 12 जिले हैं, याद रहेगा ना। सी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य। 12 जिले क्या हैं? गंगा नदी के तट पे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना है, पढ़ा चुका हूँ। कौन सी है? पटना है, ठीक है, पटना है। चलिए फटाफट देखते हैं अब जो है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है? कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? बताइए किस स्थान पर कोसी नदी क्या है? कोसी नदी जो है गंगा नदी में मिलती है। बताइए किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से क्या करती है? मिलती है। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का, कोसी नदी गंगा नदी से कहाँ पे मिलती है? क्वेश्चन नंबर 8 का ये हमारी कहाँ पे मिलती है? कुर्सेला में। कहाँ पे मिलती है? कुर्सेला में, ठीक है। कहाँ पे मिलती है? कुर्सेला में, ठीक है। नेक्स्ट चलें अगला क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे आप लोग। बताइए निम्नलिखित में से किस नदी में फतुहा के पास गंगा में मिलती है? बताइए कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा नदी में मिल जाती है? बताइए। तो ये हमारी पुनपुन नदी है, फतुहा के पास क्या करती है? गंगा में मिल जाती है। फतुहा के पास गंगा में क्या होती है? मिल जाती है, ठीक। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 10 बताइए क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 सभी क्वेश्चन बीपीएससी के ही हैं, याद रखिएगा। तेल नदी निम्नलिखित में से नदी में से किसकी सहायक नदी? तेल नदी, बागमती, घाघरा, गंडक, कमला, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का। तो ये किसकी है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इस साइड है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों का 11 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ए रहा आप लोगों के सामने। चलिए बताइए क्या कह रहा है? कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि समृद्धि है, भारी उद्योग है। तो उत्तर बिहार में क्या है? भारी उद्योग है, बाढ़ है, सूखा है, निम्नलिखित में से कोई नहीं। कौन सा होगा 11 का? बताइए भैया 11 का तो सी, बाढ़। सबसे ज़्यादा उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है, ठीक है। क्या आती है? बाढ़ आती है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। सभी क्वेश्चन बीपीएससी के ही है इनको आप लोगों को। नदियाँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा निर्धारित करती हैं, बूढ़ी, सोन, बागमती, गंडक, कोसी, ये भी नहीं, कर्माशा, गंडक, घाघरा, ठीक है। ये भी मैंने बताया है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर आप 13 बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक, सारो ऑफ बिहार, तो किसको कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है, ठीक है। अब वही क्वेश्चन रिपीट करने लगा, देखिए, ठीक है। चलिए 4 ऑप्शन वाले आ गए। नेक्स्ट बताइए निम्नलिखित में से कौन बिहार में गंगा में मिलती है? कौन बिहार में गंगा में मिलती है? कौन सी है?
बताइए कौन बिहार में गंगा में मिलती, कौन कौन नदियाँ जो बिहार में गंगा में मिलती हैं? गंडक भी मिलती है, घाघरा भी मिलती है, सोन भी मिलती है, पुनपुन भी मिलती है। अर्थात इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए, ए पार्ट आ जाएगा। 14 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 14 का कौन सी नहीं मिलती है? 1 2, अच्छा घाघरा नहीं मिलती है, घाघरा नहीं मिलती है, ठीक है, घाघरा नहीं मिलती है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर बी पार्ट होगा, ठीक है, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। पीटी सब बीपीएससी के ही क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है। चलिए आगे बता दीजिए। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है। सोन जो है और नर्मदा और महानदी ये सभी कहाँ से निकलती है? सोन अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है, बहुत बार बता चुका। चलिए आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? कोसी है, गंडक है, सोन है या सरयू? बताइए 17 का। तो 17 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी, सोन सबसे बड़ी सहायक नदी है। बिहार किसकी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का क्रम कौन सा है? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो सबसे पहले कौन सी आती थी? यहाँ पे कौन सी आती थी बताइए? महानंदा। यहाँ पे सबसे पहले कौन आती? घाघरा। घाघरा के बाद कौन थी? घाघरा के बाद कौन सी थी बताइए? घाघरा के बाद कौन सी थी? गंडक। गंडक के बाद कौन थी? बूढ़ी गंडक। कौन सी थी? बूढ़ी गंडक थी, ठीक है, बूढ़ी गंडक। इसी में क्या आती थी? एक और नदी आके मिलती थी जिसको क्या बोलते हैं? बागमती। क्या मिलती थी? बागमती, ठीक है, बागमती यहीं पे थी, ठीक है। बागमती के बाद कौन आती थी? कोसी, ठीक है। कोसी की एक सहायक नदी थी, उसका नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है। आप लोग बताइए। कमला थी, ठीक, कमला थी, ठीक, कमला, ठीक है, इसकी सहायक नदी। लास्ट में कौन सी आती थी बताइए? लास्ट में कौन सी आती थी? तो सबसे लास्ट में आती थी महानंदा। महानंदा। तो स्टार्ट करिए सबसे रिवर्स से, इधर से हमसे पूर्व से पूछा तो पूर्व इस साइड पड़ता है, तो पूर्व में कौन है बताइए? सबसे लास्ट में कौन है? तो कौन सी है? ना बागमती, बूढ़ी गंडक, ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। बासमती, अब कोसी, ये बूढ़ी गंडक, भी दो ऑप्शन तो हम लोग वैसे कट कर दिए, ठीक है। तो 18 का आप लोग बताएंगे कौन सा होगा? तो कोसी, देखिए कोसी के बाद कौन है? कमला है, ठीक है। कमला के बाद बागमती थोड़ा सा पहले टच करती है, इधर से होती है, ठीक है, बागमती। फिर उसके बाद बूढ़ी गंडक है, ठीक। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? ए पार्ट।